गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि पहले तो मैं सोच रहा था मशीन इनपुट की सिर्फ ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू देके आप लोगों को ना प्रैक्टिस करा दी जाएगी मशीन इनपुट की अच्छे से। लेकिन लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ओवरव्यू नहीं, इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, एकदम जीरो लेवल से समझते हैं। तो उसी लिए आप लोग अगर अपनी कैटेगरी में जाके देखोगे तो मैंने मशीन इनपुट की कुछ क्लासेस अपलोड करवाई हैं, है ना। जो दो क्लासेस हमारी हुई थी, लास्ट टू क्लासेस, उन दो क्लासेस को तो मैंने करा दिया है क्या, उन दो क्लासेस को तो मैंने डिलीट करा दिया और दोबारा से रिफ्रेश, है ना, तीन या चार क्लासेस मशीन इनपुट की डलवाई है जो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से है, एकदम जीरो लेवल से, है ना। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखना, ठीक है। जो मशीन इनपुट के लेक्चर मैंने अपलोड कराए हैं आप लोगों की कैटेगरी में, है ना, आप उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट टू लेक्चर्स थे वो तो हमारे हो गए थे खराब। खराब इसलिए हो गए क्योंकि हमें जो पीडीएफ आई थी पढ़ाने के लिए, है ना, मैं बाहर था, उस वजह से मैं उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाया था। तो उस रीजन की वजह से वो दो लेक्चर हमारे खराब हो गए थे। तो मैंने वो दोनों लेक्चर डिलीट करा दिए, उसकी जगह मशीन इनपुट के नए लेक्चर्स मैंने अपलोड करवाए हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बिल्कुल ए बी सी डी की तरह। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर मशीन इनपुट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर आप इन लेक्चर्स को देखोगे तो 100% आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको मशीन इनपुट बिल्कुल बेसिक से शानदार तरीके से समझ आ जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इन लेक्चर्स को जरूर देखें, ठीक है जी। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मशीन इनपुट की करेंगे प्रैक्टिस ओनली। आज की जो क्लास होगी वो मशीन इनपुट की प्रैक्टिस क्लास होगी, समझ रहे हो। क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है, जो बेसिक क्लास है, उसके लेक्चर्स मैंने अपलोड करा दिए, वो आप लोग देख लेना। तो आज की प्रैक्टिस क्लास में देखते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस क्लास में कुछ नहीं करना, आप लोगों को जल्दी जल्दी क्या समझना है, आप लोगों को जल्दी जल्दी समझना है लॉजिक, कि किस लॉजिक से हमारी इंडिविजुअल अरेंजमेंट हो रही है, हम इनपुट को किस लॉजिक से रीअरेंज कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो आपको बस लॉजिक समझना है और मैं उम्मीद करता हूं आज आपको शानदार और जानदार तरीके से लॉजिक जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगे कि किस लॉजिक से हम इनपुट को रीअरेंज कर रहे हैं। जैसे कि ये इनपुट आपके सामने है, फटाफट से आप चेक करो, ये इनपुट इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज हुआ है। इन स्टेप्स को बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, जल्दी से। और विदाउट पेन एंड पेपर आप लॉजिक समझ सकते हो, और विदाउट पेन एंड पेपर ही आंसर देने की अगर कोशिश करोगे तो विदाउट पेन तो नहीं, हाँ, पर थोड़ा बहुत पेन यूज करना पड़ेगा, वो भी ना के बराबर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम क्वेश्चंस के आंसर बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे दे सकते हैं। आज आपको एक भी स्टेप बना के नहीं दिखाऊंगा मैं, और हर क्वेश्चन का आंसर बिना स्टेप बनाए दूंगा, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। आज आप हर क्वेश्चन का आंसर देना सीखोगे कि कैसे हम बिना स्टेप बनाए अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं मशीन इनपुट से रिलेटेड। हालांकि जो मैंने तीन चार क्लासेस अपलोड करवाई हैं उनमें मैंने यही सिखाया है, बिल्कुल बेसिक से। और फिर मैंने डायरेक्ट ट्रिक भी सिखाई है कि विदाउट पेन एंड पेपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए साहब, तो ये स्टेप आपके सामने है, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, इन स्टेप्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सर इनपुट को, स्टेप इनपुट को अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इस इनपुट को आप स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो। इस इनपुट को किससे कंपेयर करो, इस इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो। ये जो इनपुट है इसको पहले स्टेप से कंपेयर करो। सर इनपुट में से टेक उठाया है, टेक को उठा के सबसे आगे रखा, बाकी गॉन, आर, एनफ, ब्रॉट, स्टेशन एज इट इज। अब आप सोचो कि मैंने मैंने है ना, हाँ जी, अब आप ये सोचो कि मैंने टेक वर्ड को ही क्यों उठाया, मैंने टेक वर्ड को ही क्यों उठाया, टेक वर्ड को उठाने के पीछे क्या लॉजिक है, टेक वर्ड को ही मैंने क्यों उठा के सबसे आगे रखा, ये बताओ, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये बाकी के जो वर्ड्स थे, इन वर्ड्स में कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन टेक वर्ड को उठा के आगे रखा गया, तो इसके पीछे का लॉजिक बताओ, जल्दी से बताओ। सुनील कुमार, हाँ जी, क्या दिक्कत है बताओ, क्या परेशानी है आपको। मैंने टेक वर्ड को ही क्यों उठाया, टेक वर्ड को ही उठा के मैंने आगे क्यों रखा, क्योंकि सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो टेक वर्ड है वो सबसे बड़ा वर्ड है। भाई अगर अंग्रेजी वर्डमाला में देखो तो अंग्रेजी वर्डमाला में जो टेक वर्ड है,
अंग्रेजी वर्डमाला में जो टेक वर्ड है बेटा सुनील, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बस लास्ट 2 क्लासेस में दिक्कत हुई है, इसके अलावा कभी कोई दिक्कत ना हुई थी ना अब आगे होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। बस लास्ट 2 क्लासेस की दिक्कत थी इसलिए वो डिलीट करवा दी गई। तो टेक जो वर्ड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे बड़ा वर्ड है। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या किया, जो टेक था वो तो आगे है ही, अब हमने क्या किया, अब हमने आर को उठा के सबसे आगे रख दिया और बाकी गॉन, एनफ, ब्रॉट, स्टेशन एज इट इज है। यानी कि अब मैंने आर को क्यों उठाया सर, अब मैंने आर को इसलिए उठाया है क्योंकि आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा वर्ड है। कहने का मतलब है पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे बड़ा वर्ड आगे रखो, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा। अब देखो सबसे बड़ा वर्ड कौन सा होगा तुम्हारे हिसाब से, स्टेशन, तो स्टेशन को उठा के मैं आगे ले गया। अब सबसे छोटा वर्ड क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, ब्रॉड, तो मैं ब्रॉड को आगे ले गया। अब तुम्हारे हिसाब से बड़ा वर्ड क्या होगा, बड़ा वर्ड होगा गॉन। अब गॉन अपनी जगह मौजूद है और फिर उसके पीछे एनफ, यानी कि ये दोनों ऑटोफिल हो गए। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होगा। इनपुट हमारे सामने है, बहुत बढ़िया, इनपुट हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है, दी गई व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है, कितने चरणों की आवश्यकता है, विदाउट पेन एंड पेपर में बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले हम सबसे बड़े वर्ड को सबसे आगे ले जाएंगे, एफ, डी, क्यू, एस और ओ और सी, इनमें सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है सर, 3, 15, 19, 17, 4, है ना, और 6। सर सबसे जो बड़ा वर्ड है, सबसे बड़ा वर्ड है 19, सबसे बड़ा। तो पहले स्टेप में सबसे बड़ा वर्ड में सबसे आगे ले गया स्टार। अच्छा, अब मैं सबसे छोटा वर्ड उसके पीछे लगाऊंगा, सबसे छोटा क्या है, एफ, डी, ओ, सी में सी सबसे छोटा है, लेकिन सी ऑलरेडी आगे लगा हुआ है तो ये ऑटो फिल हो गया, ये ऑटो फिल हो गया। अब मैं सबसे बड़ा वर्ड लगाऊंगा, देखो पहले मैं ले गया स्टार को आगे, फिर उसके पीछे सी अपने आप सेट हो गया, सी अब ये पहले स्टेप में, ये पहले स्टेप का ऑटो फिल हो गया। अब दूसरे स्टेप में मैं सबसे बड़ा वर्ड ले जाऊंगा, सबसे बड़ा वर्ड क्या है, क्विक, तो क्विक को दूसरे स्टेप में हम आगे ले गए तो पीछे आ जाएगा क्विक दूसरे स्टेप में। अब क्विक के पीछे सबसे छोटा वर्ड आएगा, सबसे छोटा वर्ड क्या है, डी। डिमांड को उठा के यहां आगे रखोगे तो ये तीसरे स्टेप में क्या है, डिमांड को उठा के आगे रख दिया, है ना। डिमांड के बाद फिर सबसे बड़ा वर्ड आएगा, सबसे बड़ा वर्ड क्या है, ऑन, ये ऑटो फिल हो गया, ये तीसरे स्टेप में ही ऑटो फिल हो गया। ओ अपनी जगह खुद ही मौजूद है और ओ के पीछे फिर एफ, एफ भी अपनी जगह मौजूद है, तो ये हो गए ऑटो फिल। तो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर बताओ टोटल कितने चरणों की आवश्यकता होगी। सर विदाउट पेन एंड पेपर हमने बता दिया 3 चरणों की आवश्यकता होगी। ये मेथड यूज करना है आपको एग्जाम में, जहां मशीन इनपुट के क्वेश्चन को आप विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप, बिना कोई सिंगल स्टेप बनाए सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत ये बताने में कि कुल कितने चरण की आवश्यकता है, बिना बिना एक स्टेप बनाए आप लोगों ने बता दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित आउटपुट कौन सी चरण संख्या होगी, ये बताओ, ये जो आउटपुट है ये कौन सा स्टेप है। अच्छा यहां पर देखो अरेंजमेंट क्या है, यहां पर स्टार को हम आगे ले गए हैं, तो स्टार को तो पहले स्टेप में ही आगे ले गए हम, बहुत बढ़िया। उसके पीछे कार है, कार तो पहले स्टेप में ही ऑटोफिल है, बहुत बढ़िया। लेकिन कार के पीछे इन्होंने क्विक को रखा गया है, क्विक को उठाने के लिए हमें दूसरे स्टेप की जरूरत पड़ेगी, है ना, दूसरे स्टेप की जरूरत पड़ेगी। और फिर क्विक के बाद बेटा ऑन अपने आप आएगा, यानी कि ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है ये दूसरे स्टेप का आउटपुट है, क्योंकि पहले स्टेप में स्टार को आगे लेके गए हैं, दूसरे स्टेप में हम क्विक को आगे लेकर आए हैं, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो कुल कितने चरण की जरूरत पड़ेगी, है ना, ये कौन से चरण का आउटपुट है सर, ये आउटपुट है, क्योंकि पहले स्टेप में स्टार को आगे लेके गए हैं, दूसरे स्टेप में हम क्विक को आगे लेकर आए हैं, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो कुल कितने चरण की जरूरत पड़ेगी, है ना, ये कौन से चरण का आउटपुट है सर, ये दूसरे चरण का आउटपुट है। तो ये मेथड यूज करना है आपको एग्जाम में, जहां आप क्वेश्चंस को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना। बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, फटाफट से देखो, ये इनपुट दे रखा है, ये इंडिविजुअल स्टेप दे रखे हैं, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि इस इनपुट को मैं किस मेथड से रीअरेंज करूंगा, जल्दी से। हम्म जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, जल्दी से।
जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि किस लॉजिक से मैं इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करूंगा। फटाफट से कमॉन कमॉन अमित, नेहा, रेखा, कमॉन दिव्या, गौरव, निधि, कमॉन आकांक्षा, मयंक, तिवारी, श्याम, गौरव, सुधांशु, दीपांकर, बहुत बढ़िया, अमित, शाबाश, जल्दी 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 बताइए, सुनील, बहुत बढ़िया। इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज किया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर लॉजिक के लिए इनपुट और स्टेप फर्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों में क्या अंतर है? सर नाउ 41 28 फॉर ज्वाइन 37 गो, सिर्फ 61 को उठा के आगे रखा, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं है। फिर 61 के बाद इन्होंने 4 को पीछे रखा, बाकी नाउ 41 28 ज्वाइन 37 गो। हमें समझ आ गया कि सर सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठाया जा रहा है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट, फिर बड़ा नंबर, छोटा अल्फाबेट, बड़ा नंबर, छोटा अल्फाबेट, बड़ा नंबर, छोटा अल्फाबेट। तो ये हमारी अरेंजमेंट होगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की मैं बात करूं तो अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो मेरे अल्फाबेट है, जो मेरे अल्फाबेट है यानी कि जो वर्ड्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को आगे ले जाना है। अल्फाबेट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को आगे लाना है, सबसे छोटे अल्फाबेट को पहले नंबर लेके जाना है, फिर अल्फाबेट, पहले नंबर फिर अल्फाबेट। ये लॉजिक है। अब देखो क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे दोगे, मतलब बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे सॉल्व करोगे? विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। ये जो आउटपुट है ये किस स्टेप का आउटपुट है? ये आउटपुट किस स्टेप का है मेरे भाई? देखो सबसे पहले पहले स्टेप में 47 को तो आगे ले जाओगे, लेकिन पहला स्टेप नहीं हो सकता। ये पूछो क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में 47 आगे जाएगा, उसके पीछे वैन आएगा, इसके पीछे वैन नहीं है, यानी कि पहला स्टेप तो नहीं है। चलिए, क्या ये दूसरा है? दूसरे में मैं सबसे छोटा अल्फाबेट यूज करूंगा। सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है? सबसे छोटा अल्फाबेट है स्पेशल। क्या 47 के पीछे स्पेशल है? हाँ सर स्पेशल है, लेकिन स्पेशल के पीछे क्या आना चाहिए? वेन आना चाहिए, लेकिन वेन नहीं है, यानी कि ये दूसरा चरण भी नहीं हो सकता। दूसरा चरण भी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे चरण में 47 स्पेशल के पीछे वेन है, जबकि यहाँ पे वेन नहीं है। अच्छा अब तीसरे स्टेप में क्या करूंगा? नंबर ले जाऊंगा। नंबर कौन सा है? 31। क्या 31 पीछे है? बिल्कुल है, लेकिन तीसरे स्टेप में पहले 47 आगे जाएगा, फिर उसके पीछे स्पेशल, फिर उसके पीछे 31। 31 के बाद डब्ल्यू आ जाएगा वैन, लेकिन यहाँ पे 31 के बाद वैन नहीं है। इसका मतलब ये है ये तीसरा स्टेप भी नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब ये है ये तीसरा स्टेप भी नहीं है ना? तो पहले नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर नंबर। अब मैं दोबारा से अल्फाबेट लेके जाऊंगा और दोबारा से अल्फाबेट आ जाएगा ये टाउन। क्या ये टाउन है? हाँ सर बिल्कुल टाउन है। और टाउन के पीछे देखो वैन U22 एज इट इज है, वैन U22। इसका मतलब ये है ये चारों रीअरेंज हुए हैं, और इन चारों को रीअरेंज करने के लिए कितने स्टेप की जरूरत पड़ी हमें? 4 स्टेप की जरूरत पड़ी है। कितने स्टेप की जरूरत पड़ी? 4। लवकेश बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। तो पहली जो 3-4 क्लासेस आप देखोगे ना मशीन इनपुट की, पहली 2 क्लासेस में मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया है इंडिविजुअल स्टेप बना के, और आखिरी की 2 क्लासेस में मैंने क्वेश्चंस कराए विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। और वही प्रैक्टिस आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, वही प्रैक्टिस मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और आज एक भी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से क्या किया हुआ है? जस्टिफाई किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होंगे, है ना? चलिए फटाफट से लॉजिक आइडेंटिफाई करो और बिना बिना स्टेप बनाए इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। सौरभ तिवारी बहुत बढ़िया, अनामिका सैनी बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, सबसे पहले तो लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है? सबसे पहले लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है? सर जीएल को उठा के मैं सबसे आगे ले गया हूं, और जीएल के बाद यहां से 54 भी उठाया गया है। जीएल और 54 दोनों उठाए बेटा, जीएल को आगे भेजा है, 54 को पीछे भेजा है। जीएल और 54 दोनों उठाए गए हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या है?
अब उठाया है जेपी, जेपी और 41। देखो जेपी को तो मैंने जीएल के पीछे लगा दिया और 41 को मैंने 54 के आगे लगा दिया, यानी कि नंबर सबसे पहले बड़ा उठाया और फिर नंबर्स को अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अल्फाबेट मैंने सबसे पहले छोटा उठाया और अल्फाबेट को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अल्फाबेट अरेंज हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में और नंबर अरेंज हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर्स जो है वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन नंबर पहले बड़ा उठाना है, अल्फाबेट पहले छोटा उठाना है। अल्फाबेट के अल्फाबेट के पीछे लगाते जाओ और नंबर्स के आगे लगाते जाओ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ 42 इन द फोर्थ स्टेप? देखो हमें चौथा स्टेप बनाना है, हमें बताना है कि चौथे स्टेप में 42 की पोजीशन क्या है। हमें डायरेक्ट बताना है चौथे स्टेप में 42 की पोजीशन क्या है। तो देखो चौथा स्टेप यहां पे कैसे बनाया जाए, चौथा स्टेप कैसे बनाया जाए। सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है? सबसे पहले सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है? सर बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर हमारा 75 है जो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, और सबसे छोटा अल्फाबेट है बीएस, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। समझ रहे हो? हाँ जी, ये तो ऑलरेडी पहले स्टेप में पहला स्टेप बन ही नहीं पाया, क्योंकि पहले स्टेप में नंबर अल्फाबेट को ले जाना था, नंबर अल्फाबेट ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज्ड है। अब दूसरा जो स्टेप बनेगा, है ना, 75 के पीछे, अच्छा ये राइट हैंड साइड में जा रहा है तो इसको राइट लिख लेते हैं, ये लेफ्ट में जा रहा है तो इसको लेफ्ट लिख लेते हैं। अब 62 को ले जाऊंगा 75 के आगे, तो ये पहले स्टेप में 62 चला जाएगा, और इधर क्या चला जाएगा? बीएस के पीछे क्या लग जाएगा? बीएस के पीछे लग जाएगा, है ना, बीएस के पीछे पहले स्टेप में लग जाएगा एफएस। बहुत बढ़िया। अब दूसरे स्टेप में मैं पीछे ले जाऊंगा, है ना, 51 को, और एफएस के पीछे किसको रख दूंगा? मैं एफएस के पीछे मैं किसको रख दूंगा? एफएस के पीछे रख दूंगा एलएस को, दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में मैं पीछे ले जाऊंगा, तीसरे स्टेप में मैं पीछे ले जाऊंगा 42 को, और लेफ्ट हैंड साइड में किसको ले जाऊंगा? लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा एमएस को। अब चौथे स्टेप में मैं पीछे किसको ले जाऊंगा? चौथे स्टेप में मैं पीछे ले जाऊंगा 31 को, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रख दूंगा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूएस, क्यूएस अपनी जगह मौजूद है, क्यूएस अपनी जगह मौजूद है ना। ये तीसरे ही स्टेप में ऑटोफिल हो गया, तो क्यूएस के पीछे किसको रख देंगे? हम जेड एस को रख देंगे L4। ये बन गए हमारे 4 स्टेप, ये बन गए हमारे 4 स्टेप। कैसे बने 4 स्टेप? देखो ऐसे बने। पहले तो ये पहले से था अरेंज BS, इसके पीछे L1 आया, फिर L2 आया, फिर L3 आया, और फिर L3 डैश आया, फिर L4 आया। और अगर मैं पीछे की बात करूं तो R डैश पहले से था, फिर R1, R2, R3 और R4 आ गया। क्या आ गया? R4 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बीच में बच क्या गया? बीच में बच गया 16, 16 को एज इट इज लिख दिया। अब काउंट करो बेटा, 42 की पोजीशन क्या होगी चौथे चरण में? 42 की पोजीशन क्या है? 42 क्या है? 42 है R3, ये मेरा 42 है, 42 मेरा R3 है। तो 42 की पोजीशन क्या है? 42 की पोजीशन क्या है? एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, है ना। एट्थ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड नहीं है, सेकंड फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड नहीं है, सेकंड फ्रॉम दी राइट हैंड है, सेकंड फ्रॉम दी राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम दी राइट हैंड। तो जो 42 है वो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड होगा इन फोर्थ स्टेप। 42 होगा सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड इन फोर्थ स्टेप। इसको और अच्छे से समझना है तुम्हें तो देखो और अच्छे से समझाता हूं मैं, और अच्छे से समझाता हूं। हमसे 42 के बारे में पूछा है ना, यानी कि नंबर के बारे में पूछा है, इसका मतलब हमें सिर्फ नंबर्स की शिफ्टिंग करनी है। चलो, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले बड़ा नंबर जाएगा जो ऑलरेडी मौजूद है 75, तो इस पे तो काम होगा नहीं। इसके बाद पहले स्टेप में 75 के आगे 62 लगेगा, दूसरे स्टेप में 62 के आगे क्या लग जाएगा? 51 लग जाएगा, तीसरे स्टेप में 42 लग जाएगा, है ना, 42 लग जाएगा, और चौथे स्टेप में क्या लग जाएगा? 31। तो चौथे स्टेप में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे 31 होगा, 31 के बाद 42 होगा, तो सेकंड फ्रॉम दी राइट हैंड। आप लोग ऐसे भी आंसर दे सकते हो, सेकंड फ्रॉम दी राइट हैंड। आप सिर्फ नंबर्स पे काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों पे काम करना पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कर सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे भी काम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे भी काम कर सकते हो। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी।
बनाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को। जल्दी से बनाइए फटाफट से, और कोशिश करना डायरेक्ट आंसर देना। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अबव इनपुट? इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है? पहले तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा। और इतने बड़े स्टेटमेंट में लॉजिक कैसे समझोगे? कॉपी तो आगे गया, न्यू 13 इंग्लिश, 18 22 हिंदी, 25 गुड मैथ, 17 और 27 का वर्ग हो गया, 27 का वर्ग हो गया 729, 27 का वर्ग हो गया 729। बहुत बढ़िया, यानी कि सबसे बड़ा नंबर उठा के पीछे ले जाओ और उसका वर्ग कर दो। बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है? फिर फिर कॉपी के आगे किसको रखना है? कॉपी के आगे इन्होंने इंग्लिश को उठाया, इंग्लिश को कॉपी के आगे रखा और पीछे ना 25 का वर्ग कर दिया। कुल कितने स्टेप बनेंगे? कुल कितने स्टेप बनेंगे, है ना? बेटा 2 ही क्लासेस की तो डाली है रिकॉर्डेड क्लास, मशीन इनपुट की 2 या 3 या 4 लेक्चर ही तो डाले हैं, उसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम प्रदुम, हैं? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ जी। वो भी इसलिए डाली कि बिल्कुल बेसिक से आप चीजों को समझ लो और पढ़ लो। अब देखो टोटल कितने स्टेप बनेंगे, ये लॉजिक आइडेंटिफाई करना इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जितने नंबर हैं उतने स्टेप तो बनने ही बनने हैं, जितने नंबर हैं उतने स्टेप तो बनने ही बनने हैं, जितने नंबर हैं उतने स्टेप तो बनने ही बनने हैं। बताओ कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम 6 स्टेप तो बनेंगे। लेकिन अल्फाबेट भी काउंट करो, कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है, 6 नंबर है, तो कितने स्टेप बनेंगे? 6 स्टेप बनेंगे। कितने स्टेप बनेंगे? 6 स्टेप बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर कितने थे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5, यहाँ 6, 6 अल्फाबेट 6 नंबर, तो यहाँ भी कितने स्टेप बने? 6 स्टेप बने, है ना? यहाँ भी कितने स्टेप बने? 6 स्टेप बने। समझ रहे हो? हाँ जी। कितने स्टेप बने? 6 स्टेप बने। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन ना ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं फटाफट फटाफट। चलिए साहब, इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज किया गया है। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक है? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक है? किस लॉजिक से मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ? ये जो लॉजिक है, ये किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है? किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है? बहुत ही खतरनाक, जानदार, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। लॉजिक समझोगे ना तो मजा आ जाएगा, अल्टीमेट लेवल का मजा आ जाएगा। अल्टीमेट लेवल का मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को जब समझोगे तो। अल्टीमेट लेवल का मजा, पता क्यों? क्योंकि 14 और 24 को उठा लो, 91 अपनी जगह है, 53 अपनी जगह है, 72 अपनी जगह, 39 अपनी जगह, 85 अपनी जगह, 76 अपनी जगह, 61 और 67। अच्छा, 14 - 1 13 हो गया, 24 - 1 23 हो गया। बहुत बढ़िया। पहले हमने क्या किया? पहले दोनों में -1 - 1 करके यहां लेके आए, पहले दोनों में -1 - 1 करके आगे पीछे रख दिया। अच्छा, अब हमने पता है किसको उठाया? अब हमने उठाया है 39 को, 39 को और 53 को, 39 और 53 को। भाई सबसे छोटे छोटे नंबर उठाए जा रहे हैं, 39 और 53। अब हमने क्या किया? 39 में +1 किया, 53 में +1 किया, 13 के आगे मैंने 39 को रख दिया 40 बना के, और यहाँ 23 के आगे मैंने 53 को 54 बना के रख दिया। बहुत बढ़िया। अब अब दो छोटे नंबर कौन से बचे मेरे? अब दो छोटे नंबर बचे मेरे 61 और 67। ये दोनों छोटे नंबर बचे। अब दोनों में क्या कर दूंगा? -1 कर दूंगा। इसको नहीं, अब फिर से मैंने +1 कर दिया, अब फिर से मैंने +1 कर दिया, है ना? 61 को मैंने 62 बना के यहां रख दिया, 67 को मैंने 68 बना के यहां रख दिया। अब नंबर कौन से उठाए मैंने? अब नंबर उठाए हैं 72 और 76। अच्छा, इवन नंबर में -1 हो रहा है भैया, इवन नंबर में -1 हो रहा है, और ऑड नंबर में क्या कर रहा है? +1। ऑड नंबर में क्या कर रहे हैं? +1। ऑड नंबर में कर रहे हैं +1, इवन नंबर में कर रहे हैं -1। ऑड नंबर में +1, इवन नंबर में -1। अगर आपसे पूछे कुल कितने स्टेप बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने स्टेप बनेंगे? टोटल बनेंगे 5 स्टेप। क्योंकि हर बार दो नंबर को उठाओगे,
हर बार 2 नंबर को उठाओगे, ऑटोफिल यहाँ पर है नहीं। तो कुल कितने स्टेप बन जाएंगे? 5 स्टेप बन जाएंगे। चरण 4 में 33 और बाएं छोर से चौथे स्थान पर मौजूद संख्या के बीच में कितनी संख्या है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सीधा स्टेप 4 लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सीधा स्टेप 4 लिखना पड़ेगा। स्टेप 4 कैसे लिखोगे? स्टेप 4 कैसे लिखोगे? ये है कहानी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो आप ये देखो, 34 से बनेगा 33, 34 से बनेगा 33, बहुत बढ़िया। तो तुम -1 +1 कुछ मत करो, तुम यहाँ पे 33 को मान लो 34, 33 को 34 मान लो, और -1 +1 के चक्कर में मत पड़ो, तुम सीधा चौथा स्टेप बनाओ। सर जो पहला स्टेप बनेगा वो बनेगा किससे? 16 और 34 से। पहला स्टेप बनेगा 16 और 34 से नहीं बनेगा, 16 और 28 से बनेगा। पहले स्टेप में 16 और 28 आएंगे, 16 और 28, है ना? 16 इधर जाएगा और 28 मेरा इधर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब 16 में -1 होगा, 28 में भी -1 होगा, लेकिन तुम -1 +1 भूल जाओ। अच्छा, अब मैं किसको उठाऊंगा? अब मैं उठाऊंगा 34 और 40 को। अब मैं उठाऊंगा 34 और 40 को। तो 34 इधर जाएगा, 34 मेरा इधर जाएगा, और 40 मेरा इधर जाएगा, 40 मेरा इधर जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना? अब मैं तीसरे स्टेप में किसको उठाऊंगा? अब मैं तीसरे स्टेप में उठाऊंगा, है ना, 56 और 63 को। तो 56 मेरा इधर जाएगा और 63 मेरा इधर जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं किसको उठाऊंगा? अब मैं उठाऊंगा बेटा 71 और 84 को। 71 मेरा इधर जाए, 71 और 84 को, 71 मेरा इधर जाएगा, 71 मेरा इधर जाएगा और 84 मेरा इधर आएगा। 4 स्टेप बन चुके हैं। अब बचा कौन कौन से नंबर बचे हैं? 100 और 88। ये 4 स्टेप बन चुके हैं। हमसे क्या पूछा है? चरण 4 में 34, चरण 4 में 34, और बाएं छोर से चौथे, बाएं छोर से चौथे, बाएं छोर से चौथे, इनके बीच में कितनी संख्या है? इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, नन। इनके बीच में कितनी संख्या है? इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, नन, है ना? इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, नन। इनके बीच में हम्म, इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, नन। इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, नन। समझ रहे हो? तो कैसे क्वेश्चंस को हम बिना एक भी सिंगल स्टेप बनाए सॉल्व कर सकते हैं? हमें एक भी स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और देख लो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है मशीन इनपुट के। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व कर दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी बिना स्टेप बनाए हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से। हम्म। आकाश। हम्म। देखना कमेंट्स चले गए हैं, या सर्वर ही चला गया, क्या हुआ? क्लास चल रही है? हम्म। कमेंट्स नहीं चल रहे लेकिन क्लास चल रही है, हाँ? पक्का? चेक करके देखो। क्योंकि
चलिए साहब, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? इस क्वेश्चन में लॉजिक है 95 नंबर सबसे बड़ा नंबर है, लेफ्ट 46 वन 82 पार्ट 72 वाइब, बोल्ड यहां से गायब है, सबसे छोटा नंबर 49, मिंट 59। देखो सबसे बड़ा नंबर सबसे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, 95 के आगे किसको लगाया, 82 को, और बोल्ड के आगे 1 को, फिर 95 के आगे, है ना, फाइनली लास्ट स्टेप देखो, 95 से नंबर घटते क्रम में लगाए गए हैं और अल्फाबेट से अल्फाबेट बढ़ते क्रम में लगाए गए हैं। बहुत बढ़िया। ये घटते क्रम में लगे हैं, ये बढ़ते क्रम में लगे हैं। ऑटोफिल कभी आ नहीं सकता क्योंकि हर बार हम आगे 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 लेते जाएंगे। तो बेटा, हाउ मेनी विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट, ये कौन सा आउटपुट है ये पता लगाओ। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे गया, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे 77, और राइट हैंड साइड पे सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटा वर्ड क्या है, सबसे छोटा वर्ड है कौन, तो ये क्या है राइट हैंड साइड पे। तो जो जो पहला स्टेप बनेगा उसमें 77 आगे होगा, पीछे कौन होगा पहले स्टेप में। बहुत बढ़िया। और पहले स्टेप में ही तो 77 के पीछे 29 होगा, अपनी जगह मौजूद है, 42 पेल फियर 39 67। देखो बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। कहने का मतलब है सिर्फ पहला स्टेप बनाओ, पहले स्टेप का ही आउटपुट है, ओनली फर्स्ट स्टेप, केवल पहले स्टेप का ही आउटपुट है, केवल पहले स्टेप का ही आउटपुट है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन आप किस तरीके से विदाउट पेन एंड पेपर बनाते चले जा रहे हो? क्लास चल रही है? चलो ठीक है, कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत हुई है, बट आपकी क्लास चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो क्लास से मतलब है, क्लास चलनी चाहिए। हमें तो क्लास से मतलब है कि हमारी बस क्लास चलनी चाहिए। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, हाँ जी, लॉजिक समझो, लॉजिक, लॉजिक समझ लिया तो विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हो, लॉजिक नहीं समझा तो तुम फंस जाओगे। 65 को उठा के सबसे आगे रखा, ओनली 93 वन, यहाँ पे बॉय भी गायब है, 42 इज, अच्छा सब कुछ एज इट इज है। अब आपको देखना है कि 65 क्यों क्यों उठाया, क्योंकि ना तो 65 सबसे बड़ा नंबर है ना ही सबसे छोटा नंबर है। 65 को ही क्यों उठाया? देखो इन्होंने क्या किया है, पहले 65 के पीछे 59 लगाया, है ना, ये अरेंजमेंट है, नंबर्स को इस तरीके से अरेंज किया है। अब जरा देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे नंबर्स के पीछे क्या लॉजिक है। अल्फाबेट के पीछे तो लॉजिक समझ आ गया, अल्फाबेट तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए, अल्फाबेट तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए, लेकिन नंबर किस ऑर्डर में लग रहे हैं, क्योंकि 65 से छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। नंबर्स के पीछे का क्या लॉजिक है, नंबर्स के पीछे का लॉजिक समझो। देखो नंबर के पीछे का लॉजिक समझो, नंबर्स के साथ हम क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, नंबर के पीछे का लॉजिक समझो, नंबर्स के पीछे का लॉजिक समझो, है ना। नंबर के पीछे का लॉजिक समझो, नंबर के पीछे का लॉजिक क्या है, फटाफट से। अल्फाबेट तो समझ आ गया आपको, नंबर के पीछे का क्या लॉजिक है? क्वेश्चन नंबर 31 से 35।
ओनली वाला क्वेश्चन है ना। हम्म। देखो, नंबर्स के केस में क्या किया है, 6 नंबर है ना, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो इसको ना, 6 नंबर को पहले तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो 39, 42, 59, 65, 76 और 93। तो इन्होंने क्या किया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद यहां से नंबर उठाया सबसे पहले 65, और 65 के बाद इन्होंने नंबर उठाया है, 65 के बाद इन्होंने नंबर उठाया है, 65 के बाद इन्होंने उठाया है 59। ये 2 नंबर उठाए हैं, है ना। फिर इन्होंने क्या किया, 65 के बाद उठाया 42, 42 के बाद 39, है ना। और मतलब ये नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए, 65 के बाद 76, 76 के बाद 93 उठाया, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए, 59 के बाद 42, 42 के बाद 39। देखो इस तरीके से, देखो ये रहा 65, 76, 93, 65, 76, 93 ऑल्टरनेट। पहले 65 उठाया, फिर दूसरी बार में 59, फिर तीसरी बार में 76, फिर चौथी बार में 42, फिर पांचवी बार में 93, फिर छठी बार में 39। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट करी है इन्होंने। ऑल्टरनेट रीअरेंजमेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये हमारा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसी तरीके से होगा चरण 4 में दाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन सा शब्द है, चरण 4, चौथा चरण बनाना है तुम्हें। चौथा चरण बनाना है भाई साहब। चौथा चरण बनाने के लिए, है ना, है ना, चौथा चरण बनाने के लिए तुम्हें पहले नंबर्स ले लो। पहले ये नंबर्स लिख लो यहाँ पे, 26, 26 के बाद 32, 32 के बाद 53, 53 के बाद 64, फिर 72 और फिर 90। नंबर्स ले लिए तुमने। तो पहले स्टेप में 64 उठेगा, दूसरे में 53, तीसरे में 72, और चौथे में उठेगा 32। तो चौथे स्टेप में, है ना, चरण, चौथे स्टेप में दाएं छोर से पांचवें स्थान पर कौन सा शब्द है, दाएं छोर से पांचवा। कहने का मतलब है ये अरेंजमेंट तो ऐसे हो जाएगी चौथे स्टेप में, 4 3 2 1, लाइक दैट। यानी कि 26 और 90 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 26 और 90 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और दाएं छोर से पांचवा, दाएं छोर से पांचवे का मतलब है चौथे चरण में अल्फाबेट के राइट हैंड साइड में 4 आ चुके होंगे। देखो, ये राइट हैंड साइड में पहुंच चुका होगा आर, आर के बाद कौन सा पहुंच चुका होगा, आर के बाद पहुंच चुका होगा राइट हैंड साइड में ईच, ईच के बाद क्या पहुंचेगा, ईच के बाद पहुंचेगा राइट हैंड साइड में, ईच के बाद क्या पहुंचेगा, ईच के बाद पहुंचेगा फॉर, और फॉर के पीछे क्या पहुंचेगा, फॉर के पीछे पहुंचेगा, फॉर के पीछे पहुंचेगा मेड। तो जब आप राइट हैंड साइड से काउंट करोगे तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। तो जो पांचवा होगा ना, 53, 53 पे कोई छेड़छाड़ होगी, 53 यहाँ से उठ चुका है। तो राइट हैंड साइड से जो पांचवा होगा, 53 यहाँ से गायब हो चुका होगा, देखो दूसरे स्टेप में, है ना। राइट हैंड साइड से जो काउंट होगा वो होगा अदर, राइट हैंड साइड से जो काउंट होगा वो क्या होगा, राइट हैंड साइड से जो काउंट होगा वो होगा अदर। राइट हैंड साइड से क्या काउंट होगा, राइट हैंड साइड से काउंट होगा अदर, राइट हैंड साइड से अदर काउंट होगा, राइट हैंड साइड से अदर काउंट होगा अदर। समझ गए क्या किया इन्होंने। हाँ, राइट हैंड साइड से अदर काउंट होगा। बहुत ही शानदार जानदार अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जानदार। क्योंकि राइट हैंड साइड में बेटा क्या क्या गया होगा, आर गया होगा, आर के बाद गया है ईच, ईच के बाद फॉर, फॉर के बाद मेड, ये चारों लग गए हैं ऐसे करके, R1, R2, R3, R4। तो जब आप राइट हैंड साइड से काउंट करोगे तो दाईं ओर से चौथा तो ये होगा, पांचवा 53 नहीं होगा, क्योंकि 53 जो है दूसरे स्टेप में उठा लिया गया है, 53 दूसरे स्टेप में उठा लिया गया है, इसीलिए अदर काउंट हो जाएगा, इसीलिए अदर काउंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसीलिए अदर काउंट हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। चलिए साहब, इस क्वेश्चन में लॉजिक समझो। इस क्वेश्चन में लॉजिक समझो। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है, जल्दी से लॉजिक समझो इस क्वेश्चन में। हाँ जी, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? पहला स्टेप कैसे बना, फिर दूसरा स्टेप कैसे बना, फिर तीसरा स्टेप कैसे बना, फिर चौथा स्टेप कैसे बना? जल्दी से लॉजिक समझो। पहला स्टेप कैसे बना? पहला स्टेप कैसे बना? पहला नंबर कैसे बना? 232 से 116 का क्या रिलेशन है? सर हाफ कर दो, दो एक कम दो, दो एक कम दो, 116, लेकिन माइनस कर दो। यहाँ यहाँ पर 3 का भाग दे दो। ऑड नंबर में 3 का भाग दे दो। 3 छिंग 18, 31, 61, 3 छिंग 18, 3 61 माइनस का 1। ये ऑड नंबर है, 3 का भाग दे दो, माइनस का 1। ये इवन नंबर है, हाफ माइनस का 1। ये इवन नंबर है, हाफ माइनस का 1। ये ऑड नंबर है, डिवाइड, 3 का भाग माइनस का 1, हाफ माइनस का 1। ऑड नंबर है, 3 का भाग माइनस का 1। तो पहला स्टेप समझ आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। पहला स्टेप समझ आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। अब आप देखो ये दूसरा स्टेप कैसे बना होगा। अब आप देखो ये दूसरा स्टेप कैसे बना होगा। सेकेंड स्टेप ध्यान से देखो। सर यहां पर क्या कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है। 115 और 60 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। सर 60 और 20 को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। 80 और 158 को ऐड कर रहा है। 158 और 128 को माइनस कर रहा है। 128 और 60 को ऐड कर रहा है। 60 और 241 को माइनस कर रहा है। 241 और 110 को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो देखो पहला स्टेप कैसे बना समझ आ गया, दूसरा स्टेप कैसे बना समझ आ गया। अब आप काउंट करो। अब आप ये चेक करो तीसरा स्टेप कैसे बना होगा। तीसरा स्टेप कैसे बना होगा? तीसरा स्टेप कैसे बना होगा, जल्दी से ध्यान दो। थर्ड स्टेप कैसे बना होगा? थर्ड स्टेप 175 से 13 कैसे बनेगा, 20 से 2 कैसे बनेगा? सर 2 प्लस का 0 2 होता है, 7 और 5 12 और 1 13, 2 और 3 5 और 8 13। 3 प्लस का 0 3 होता है, 8 और 8 16 और 1 17, 8 और 1 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9। ओ भाई साहब लो, तीसरा स्टेप कैसे बना समझ आ गया। तीसरा स्टेप कैसे बना समझ आ गया। ऑड नंबर को कर दो डबल, इवन नंबर को कर दो ट्रिपल। ऑड नंबर को कर दो डबल, ऑड नंबर को कर दो डबल, ऑड नंबर को कर दो डबल, इवन नंबर को कर दो ट्रिपल, इवन नंबर को कर दो डबल, इवन नंबर को ट्रिपल, ऑड नंबर को कर दो डबल। लो, ये भी समझ आ गया चौथा स्टेप कैसे बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल नंबर इन द लास्ट स्टेप। तो बेटा आपको पहले तो आखिरी स्टेप बनाना है और मिडिल नंबर निकालना है। अब मिडिल नंबर निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, ये मिडिल नंबर निकालने के लिए तुम्हें ये वाला नंबर चाहिए। इस वाले नंबर के लिए तुम्हें ये वाला नंबर चाहिए। इसके लिए तुम्हें ये दोनों नंबर चाहिए। ये दोनों नंबर कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, है ना, यहाँ से आएंगे। तो देखो डायरेक्ट कैसे करोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व। 3 तो हटा दो यहाँ से, 3 हटा दो यहाँ से, ये दोनों आ गए। इसमें तो कर देंगे हम डिवाइड, माइनस का 1, हाफ माइनस का 1, दो एक कम दो, दो पंजे 10, दो चौक 8, 154 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 153 आ जाएगा। इसमें भी हाफ माइनस का 1 हो जाएगा, इवन नंबर है, 2 सत्ते 14, बचा एक, 2 अट्ठे 16, माइनस का 1 करेंगे तो 77, है ना। ये दो नंबर आ गए, ये दो नंबर हमें मिल गए, है ना, ये दो नंबर मिल गए। अब इन दोनों नंबर का क्या करना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, 13 में से 7 गए 6, 14 में से 7 गए 7, 76 आ गया। 76 आगे ये नंबर मिल गया। अब ये वाला नंबर कैसे बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 और 6 13। अब ये वाला नंबर बन गया। अब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर को क्या कर दो, डबल कर दो। ऑड नंबर को डबल कर दो, 13 दूनी 26। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 26। हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 26। 13 दूनी 26। हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 26। 13 दूनी 26। समझ रहे हो, 13 दूनी 26। तो अगर हमसे पूछा है निम्नलिखित में से अंतिम चरण में मध्य संख्या कौन सी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे चरण बनाने पड़े। मध्य संख्या के बारे में पूछा तो तुम देखो ये मध्य संख्या कैसे निकलेगी। मध्य संख्या इन दो नंबर से निकलेगी। तो बस हमने इन दोनों नंबर का ही यूज करके सारे स्टेप बना डाले। हमने इन दोनों नंबर का ही यूज करके सारे स्टेप बना डाले। समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि जो मशीन इनपुट का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसके लिए सारे स्टेप बनाने पड़ते हैं।
सारे स्टेप बनाने पड़ते हैं, है ना, सारे स्टेप बनाने पड़ते हैं, ये जरूरी नहीं है। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे चल क्या रहा है, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे चल क्या रहा है। पहले पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप कैसे बना, अगर पहला स्टेप समझ आए, हम्म, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से देखना फटाफट से, ध्यान से। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। सर 4 दूनी 8, 1 एकम 1 हो गया, पहला स्टेप समझ आ गया, पहले स्टेप में चल क्या रहा है। अब हमें दूसरा स्टेप देखना है, दूसरा स्टेप कैसे बना, अब हमें दूसरा स्टेप देखना है, दूसरा स्टेप कैसे बना। पहला स्टेप समझ आ गया, है ना, दूसरा स्टेप देखो। सर दूसरा स्टेप कैसे बना, सोच के देखो जल्दी से। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप कैसे बना, सर 3 और 8 11 और 6 17, 17 दूनी 34, 5 और 1 6 और 1 7, 7 दूनी 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप कैसे बना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर सर तीसरा स्टेप कैसे बना, सर 4 चौक 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फाइनली, फाइनली, है ना, लास्ट स्टेप कैसे बनेगा, फाइनली लास्ट स्टेप कैसे बनेगा, सर 2 - 1 1, 5 - 7 2, 5 - 7 2, ये बन गया चौथा स्टेप। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग combination represent the first digit of the second table of the second step and second digit of the first table of the third step, है ना। हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप दोनों, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप दोनों। तो पहले स्टेप फर्स्ट बनाओ, स्टेप फर्स्ट कैसे बनाओगे, सर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, बहुत बढ़िया। सर 2 चौक 8 और 1 एकम 1, सर 6 एकम 6 और 1 7 7, ये बन गया पहला स्टेप। अच्छा दूसरा स्टेप कैसे बनेगा, 8 8 2 64, नहीं 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 6 और 1 7 और 7 14, 14 दूनी 28, डबल करना ना। तीसरा स्टेप कैसे बनेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 16 32, बहुत बढ़िया। 8 8 2 64, 2 दूनी 4, 64 और 4 68, बहुत बढ़िया। तो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन चरण 2 की दूसरी तालिका के पहले अंक को रिप्रेजेंट करता है 2, पहले अंक को रिप्रेजेंट करता है 2, और और चरण 3 की पहली तालिका के दूसरे अंक को रिप्रेजेंट करता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 2 यानी कि नन ऑफ दिस, 2 2 यानी कि नन ऑफ दिस, 2 2 यानी कि नन ऑफ दिस, है ना। चलिए, अलीगढ़ में औरंगाबाद से हो, अच्छा जी, औरंगाबाद तो हमारा जो होम टाउन है उसके बहुत नज़दीक है। पीडीएफ टाइम से दे दिया करें। हाँ समझा तो दिया अपने टेक्निकल को पीडीएफ टाइम से देने के लिए। तो मैंने जो क्लासेस अपलोड करवाई है मशीन इनपुट की, वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस क्लास है, और आज मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी कि बिना एक भी स्टेप बनाए मैंने आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक भी सिंगल स्टेप नहीं बनाया। हाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ा, जैसे इस क्वेश्चन में बनाना पड़ा, मतलब कम कम बनाना पड़ा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अच्छा कल नया दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी, अब इसको खत्म करते हैं मशीन इनपुट को यहीं।